हम अपनी पार्टी की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से आपको यह कह रहे हैं कि 2024 की मुकम्मल तैयारी हम लोग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विपक्ष को एक करने की कवायद चल रही है, उसमें देखिए आगे आगे क्या होता है। तैयारी तो हमारा सांगठनिक रूप से 40 जो सीट है, जो 38 जिला है, हर जगह होता है। अब उसमें सीटिंग का जो बंटवारा होना है सीट का, तो वो तो शीर्ष नेता बैठेंगे, आपस में तय करेंगे, उसको मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कार्यकर्ताओं के तरफ से जो रुझान आया है, जनता के तरफ से जो विश्वास दिख रहा है, उसमें हमारी पार्टी एक सशक्त दावेदार है। उसमें हमारी पार्टी किसी जाति धर्म की बात नहीं करती। हमारी पार्टी का नारा है कि भारत के सबका इरादा नेक हो और भारत के गरीबों एक हो। तो उस गरीब में युवा भी है, पिछड़ा भी है, सवर्ण भी है, दलित है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो भी लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय, सारे लोग उसमें आते हैं। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमीज का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं हम सेकुलर के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन जी। अभी हाल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद हम सेकुलर ने कई सारे अहम फैसले लिए हैं। बिहार में 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। महागठबंधन में हम सेकुलर को लेकर कई तरह की बातें जो है मीडिया में और राजनीतिक गलियारे में चल रही है। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने हम आप पहुंचे हैं हम सेकुलर के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर जी के पास, और आइए जानते हैं क्या कुछ रवैया होगा, क्या कुछ रुख होगा, क्या कुछ तैयारी होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्या कुछ तैयारी होगी। मुकम्मल तैयारी है। हम अपनी पार्टी की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से आपको यह कह रहे हैं कि 2024 की मुकम्मल तैयारी हम लोग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विपक्ष को एक करने की कवायद चल रही है, उसमें देखिए आगे आगे क्या होता है। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी जी एक खास वर्ग पर खासा प्रभाव रखते हैं, उस हिसाब से जब लोकसभा के सीटों का बंटवारा होगा महागठबंधन में, तो आपकी दावेदारी भी पिछले बार से बहुत ज्यादा होगी इस बार? ये ऑब्वियस है, चूँकि हम लोगों का जो मांझी जी का जो प्रभाव क्षेत्र है, उसका दायरा बहुत बड़ा है। और आप देखिए तो बिहार की राजनीति में हमको जहाँ तक अनुभव है कि उसमें दलित राजनीति को कहीं न कहीं अभी तक वो प्रमोशन नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था। उसमें मांझी जी ने एक बड़ी लकीर खींची है और ख़ास करके दलित ही नहीं, हम तो कहते हैं कि तमाम जातियों की जो भी गरीब लोग हैं, उन सभी वर्गों में मांझी जी ने एक विश्वास जगाया है। और आज की तारीख में आप देखेंगे अनूप बाबू कि हम लोग जब बिहार की यात्रा पर निकले और मगध से हम लोगों ने शुरुआत किया, तो मगध से होते हुए हम लोग मुंगेर की यात्रा पिछले महीने पूरी कर चुके हैं। जिस तरह से जनसैलाब सड़कों पर आया है और कोई बुलाई गई भीड़ नहीं, कोई लाई गई भीड़ नहीं, स्वतः स्फूर्त भीड़ चल करके सड़क पर जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं एकदम उमड़ पड़ा है और एक विश्वास उनके आंखों में दिख रहा है। जिस तरह से लोग आवेदन लेकर के आ रहे हैं, अपनी समस्याओं को साझा कर रहे हैं, एक प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं, तो वो उस अनुभूति को आप अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ज़मीन पर हमारी पार्टी का, हमारे नेता का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का क्या असर हुआ है। तो इसको लेकर के हम लोग तो बहुत ही उत्साहित भी हैं और हम लोगों का जो 2 दिवसीय संगठन का राष्ट्रीय परिषद का बैठक था, उसमें तमाम कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी बात रखी और निश्चित रूप से हमारी दावेदारी तो होगी। अब बाकी तो हमारे नेता तय करेंगे कि वो क्या करेंगे, नहीं करेंगे। कितनी सीटों पर? पिछली बार आपने कहा था कि हम 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, कितनी सीटों पर? देखिए, तैयारी तो जरूर है कि हम लोग सब जब हम चूँकि बिहार की राजनीति में अपना कदम जमा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, तो तैयारी तो हमारा सांगठनिक रूप से 40 जो सीट है, जो 38 जिला है, हर जगह होता है। अब उसमें सीटिंग का जो बंटवारा होना है सीट का,
तो वो तो शीर्ष नेता बैठेंगे, आपस में तय करेंगे, उसको मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कार्यकर्ताओं के तरफ से जो रुझान आया है, जनता के तरफ से जो विश्वास दिख रहा है, उसमें हमारी पार्टी एक सशक्त दावेदार है उसमें। एक बड़ा सवाल है कि कई सारे जनहित के मुद्दे हैं जिसमें महागठबंधन से इतर जीतन राम मांझी अपनी राय को रखते हैं। बात चाहे बिहार में शराबबंदी की हो या दलित उत्पीड़न की हो या कई ऐसे नियम कानून हैं जिस पर वो खुलकर बोलते हैं। इसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, मांझी जी चूँकि हमको लगता है बिहार ही नहीं विदेश में बेबाक नेताओं में से एक हैं, जो जनता के मुद्दे से समझौते नहीं करते हैं और वो सत्ता और विपक्ष की परवाह नहीं करते हैं और वो लगातार जनता के बीच में भी रहते हैं। उतना ज़्यादा दौरा करने वाला दूसरा नेता आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें तो हैं कि वो सत्ता की परवाह किए बगैर जनता की जो समस्याएं हैं, और वो चूँकि समस्याओं को इसलिए समझ पाते हैं, भांप पाते हैं, क्योंकि वो सबसे अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों से जैसे हम आप बैठे हैं वैसे बैठ के बात कर लेते हैं। उनके यहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। कोई आम आदमी आता है, आज भी प्रतिदिन जब भी वो पटना में रहते हैं तो 10, 20, 50, 100 की संख्या में जितने लोग हैं उनका दरबार लगता है और सब लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और उसका समाधान करने की कोशिश की जाती है। तो मांझी जी के पास समस्याएं स्वतः लोग बताने आते हैं और उसका वो संज्ञान लेकर के उस बात को कहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बिहार में चुनाव है, लोकसभा का, सभी दल जो हैं अपने अपने सियासी गणित बैठाएंगे। धर्म की बात होगी, जात की बात होगी, युवाओं की बात कौन करेगा? हमारी पार्टी किसी जाति धर्म की बात नहीं करती। हमारी पार्टी का नारा है कि भारत के सबका इरादा नेक हो और भारत के गरीबों एक हो। तो उस गरीब में युवा भी है, पिछड़ा भी है, सवर्ण भी है, दलित है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो भी लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय, सारे लोग उसमें आते हैं। और निश्चित रूप से भारत में तो देखिए, युवा अगर दुनिया में देखा जाए तो सबसे बड़ी आबादी हमारे यहाँ। तो आप वायु, युवा का जो उल्टा वायु होता है, वायु के बिना और युवा के बिना आप नहीं रह सकते हैं। इसलिए युवा की तो बात क्या करनी है, युवा के साथ आपको चलना पड़ेगा। युवा को छोड़ करके कौन चल सकता है? हम लोगों ने तो कई बार डिमांड भी किया है कि देश में जैसे कई आयोग हैं उसी तरह से एक युवा आयोग का भी गठन होना चाहिए। और युवाओं की समस्याओं को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना कब्र खो देंगे। एक आखिरी सवाल कि बिहार का विकास कैसे होगा? देखिए, लोकसभा का चुनाव आता है, विधानसभा का चुनाव आता है, दल बदल जाते हैं, दिल बदल जाते हैं, गठबंधन बदल जाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं, देश में भी नरेंद्र मोदी सरकार अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रही है। अब बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आप एनडीए को वोट दीजिए या महागठबंधन की वोट दीजिए। जब आपको अपने फायदे नजर आते हैं तो आप गठबंधन बना लेते हैं। जनता क्या करे? बिहार का विकास कैसे होगा? देखिए, एक बड़ा सवाल है, लेकिन मैं ठोस आपको बता दूं कि जनता का विकास का जो पैरामीटर है वो हमारा मानना है, क्योंकि हम जिस नेता को मानते हैं, हम जिस दल को देख रहे हैं, और आप, मुझे लगता है कि मैंने कई वरिष्ठ पत्रकारों से इस पर मैंने अपनी पहल से नहीं, जब भी किसी से मिलते हैं तो चर्चाएं होती हैं, और उस चर्चाओं के दौरान मैंने पाया कि लोग सहज रूप से कहते हैं कि मात्र 9 महीने में जीतन राम मांझी जी के जो फैसले थे, खास करके जो 34 एजेंडे थे, उसको अगर अमल में ले लिया गया होता तो उससे ज़्यादा बिहार को आवश्यकता नहीं थी। तमाम पहलुओं को उन्होंने छुआ और टॉप टू बॉटम सबका ख्याल कर करके मजदूर, किसान, जिन वर्गों की आप, तमाम वर्गों की जो आप बात कर रहे हैं, सभी को लेकर के उन्होंने चलने का काम किया। तो उससे ज़्यादा बिहार को, उससे इतर बिहार को कुछ आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब ठीक है, गठबंधन का दौर है, जनता की अपनी समस्याएं हैं, राजनीतिक दलों की अपनी व्यवस्थाएं हैं, तो वो करना होता है, वो करना पड़ता है। सियासत यूं ही चलता है। लेकिन अगर बिहार के विकास का हमको पूछेंगे तो वो ब्लूप्रिंट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के ने रखा नहीं है, दिखाया है। उसको आज भी अमली जामा पहना दिया जाए तो बिहार बहुत ही आगे निकल जाएगा। यह है श्याम सुंदर सरन जी, और इनका मानना है कि इनकी पार्टी हम सेकुलर बिहार में जात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर सभी तबकों को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में इनका कहना है कि इनकी पार्टी उचित भागीदारी की मांग करेगी। फिलहाल 40 लोकसभा की सीटों पर पार्टी अपने स्तर से अपने कार्यकर्ताओं को और
मजबूत करने के साथ ही साथ चुनावी तैयारी में लग चुकी है। अब यह देखना दिगर होगा कि जिस तरह के कयास बिहार की राजनीति में लगाए जा रहे हैं, वैसे में हम सेकुलर को उचित भागीदारी मिल पाती है या हम सेकुलर ने जिस तरह से अपने सारे ऑप्शन खुले रखे हैं उस पर वो आगे बढ़ पाता है।